हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज कल वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है 19,820 और या 19,800 से लेके 19,800 850 की जो रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। और आज क्या हुआ, जो मार्केट गैप डाउन ही खुली, जैसे मार्केट गैप डाउन खुली तो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से 150 पॉइंट डाउन तक गई मार्केट। तो जब भी ऐसा होता है, मार्केट 150 पॉइंट डाउन तक जाती है, तो एक हमें ना बाइंग कर लेनी चाहिए। पर यहाँ पे तो किसी को मोमेंटम नहीं मिला होगा बाइंग का, तो ऐसे में ना हमें फिर वेट करना चाहिए। और जैसी दोबारा आती है 10:30 से 11-12 के बीच में जो नियरेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि इस सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट किया और फर्स्ट कैंडल ही इसके ऊपर बना दी, घुसते ही नहीं इसमें चले जाना है, पहले इसको थोड़ा करेक्ट होने दें। और जो अपनी 10:30 से 11 वाली रेंज है, ठीक है, तो इसके ऊपर जहाँ भी ब्रेकआउट करें वहाँ पे मार्केट की तरफ में हमें बैठ जाना है। और बेसिकली जब भी ऐसा गैप डाउन होता है तो हमें एक रिवर्सल के लिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है, एक रिवर्सल के लिए ट्राई करना चाहिए। और अब जैसे कि गैप डाउन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर के आने के बाद रिवर्स हुआ, क्योंकि कई बार बताया जो निफ्टी इंडेक्स में 100 पॉइंट के बाद रिवर्सल होता है मैक्सिमम टाइम, तो वैसे ही रिवर्सल हुआ। जैसे कि इसका लो था 19,635 का, और जो रिवर्सल हुआ 19,735 या 733 के पास। और इसमें एक चीज़ और है, जो कल की क्लोजिंग थी आपकी फ्यूचर्स की, ठीक है, उससे ही नीचे 100 पॉइंट गैप डाउन खुली मार्केट, ठीक है, तो वहाँ से बाइंग भी आना एक सही था। और कल डिस्कस किया था एक सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए 12 बजे के बाद जब भी ब्रेकआउट आएगा जिस साइड उस साइड बैठ जाएंगे। तो इस बार ब्रेकआउट ऊपर की साइड आया, तो ऐसा प्रिडिक्शन भी था कि सेंसेक्स में ऊपर की साइड आ सकता है रिवर्सल, क्योंकि कल की वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट यहाँ गिरती है जो भी होता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाएगा रिवर्सल के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हीरो ट्रेड मिली सेंसेक्स में, और निफ्टी में भी एक अच्छा टारगेट मिला, क्योंकि ये 19,680 एक सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ पर जिन्होंने बाइंग करी होगी, ये 11:30-10 बजे का जो भी है ये रेंज है, इसका स्टॉप लॉस लगा के अब यहाँ पे बाइंग क्यों करनी थी, क्योंकि सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रही थी 680 के। तो इस वजह से हमें यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनानी थी 12 बजे से। और यहाँ से भी हमें ज़्यादा टारगेट नहीं रखना था, 100 पॉइंट का टारगेट रखना था ऊपर की साइड। और आराम से यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला। और उसके बाद लास्ट फ्राइडे भी 28 या 29 सितंबर को मार्केट ऐसी मूवमेंट करी थी ना, यहाँ से मूवमेंट करी थी 12 बजे के बाद, ठीक है, क्योंकि मार्केट लास्ट फ्राइडे स्ट्रॉन्ग थी मॉर्निंग से ही। तो जैसे 2 बजे 2:30 बजे सेम मोमेंटम 100 पॉइंट का नीचे की साइड मिला हमें। लास्ट फ्राइडे भी ऐसे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो एग्जैक्ट 100 पॉइंट का हमें यहाँ से नीचे को डाउन साइड मूवमेंट मिला, ठीक है। डाउन साइड मूवमेंट ये 19,725 तक, और ये कहाँ तक गया था 19,805 तक, ठीक है। तो ये हमें 100 पॉइंट का पूरा मोमेंटम मिला, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है निफ्टी फ्यूचर में। तो आप फ्यूचर में देख सकते हो तो इंडेक्स है। तो एक बार हम देख लेते हैं आने वाले टाइम पे निफ्टी 50 में हम कैसे ट्रेड मिल सकती है। जैसे कि ये 19,820 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर जब तक मार्केट इसको अच्छे उससे ब्रेकआउट नहीं देती है, ठीक है, और ऐसा रिटेस्ट होना चाहिए वहाँ पे, तभी जाके हम बाइंग के ट्रेड बनाएंगे। नहीं तो ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है आने वाले दिन के लिए, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दे सकती है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग तो थोड़ी वीक दी है 19,750 की, ठीक है, जो कि क्लोजिंग अगर इसके ऊपर मिलती तो सही रहता। इसका मेन रीज़न ये भी है, एक तो मंडे है, ब्लैक मंडे, ऐसे जो मेजर न्यूज़ आती है मंडे को आती है, तो इस वजह से लोग अपनी पोजीशन को भी हल्की करके गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम आता ही नहीं आता। अगर आएगा तो हम यहाँ से बाइंग के ट्रेड करेंगे जब इसको ब्रेकआउट देगा, ठीक है। नहीं तो अगर इसके पास आता है रिटेस्ट करके डाउन साइड आता है, वो तब का तभी पता चलेगा, क्योंकि मार्केट में लेवल्स को ऐसे लेवल्स हमें अपने एनालाइज करते रहने चाहिए। पर जो न्यूज़ होती है वो कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो मार्केट किसी की नहीं है, तो जैसे लेवल्स देखेंगे वैसे ट्रेड करेंगे। अब एक बार देख लेते हैं, जैसे कि डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको तोड़ा और इसको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, पिछली जो रेंज थी इसका सपोर्ट में थी। अब इसने सपोर्ट का लिया, जो नियरेस्ट सपोर्ट रेंज थी वहीं से सपोर्ट लिया उसके पास से यहाँ पे, और वहाँ से आराम से इसने ब्रेकआउट दिया। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंसेक्स में भी बहुत अच्छी ट्रेड मिली यहाँ पे, ठीक है। सेम इसने यहीं रेजिस्टेंस लिया जो पिछले डे की क्लोजिंग थी, और दिन के लो पे आके बंद हुआ ये, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स को, जैसे कि डिस्कस किया था कल हीरो ट्रेड के लिए। हीरो ट्रेड के लिए अब इसमें करना कैसे था हमें, जैसे कि मॉर्निंग का तो इसको गैप डाउन हुआ, तो जो कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कॉल ऑप्शन के प्रीमियम एकदम डाउन हो गए थे। फिर जैसे ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लग गया, यही 10:30 से 11 वाली रेंज था। और कल बोला था कि 12 बजे की तरफ जैसे साइड पे ब्रेकआउट आएगा जो रेंज में, तो साइड के हम बैठ जाएंगे। जैसे ये ब्रेकआउट आया तो हमने यहाँ पे एंट्री ली, और आराम से ये यहाँ तक का टारगेट लिया हमने, ठीक है, 64,400 तक का टारगेट लिया। और इसके बाद ये टारगेट नहीं लिया, क्योंकि अब इतने प्रीमियम मिल गया तो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सेंसेक्स का था। अब देखते हैं, कल टीसीएस के बारे में भी डिस्कस किया था, एक बार टीसीएस को देख लेते हैं। कल टीसीएस में बोला था कि ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से एकदम बाइंग आई जैसे ये गैप डाउन खुला, और ये बाइंग भी काफ़ी अच्छी गई ऊपर, ठीक है। जिन्होंने भी यहाँ भी नहीं लिया होगा तो इसमें भी एक 10:30 वाला सीन रहता है, ठीक है। ये 10:30 का जो है, यहीं से बाइंग साइड के हम ट्रेड में बैठ सकते थे। और ट्रेड किस में लेनी थी हमें, जो इन द मनी कॉल ऑप्शन होगा, जैसे कि इन द मनी कॉल ऑप्शन हुआ यहाँ पे 3500 की कॉल ऑप्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग या 10 पॉइंट के लिए हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे 10-10 पॉइंट करके डेली के 10-10 पॉइंट भी निकले TCS के कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, जैसे जिस हिसाब से मार्केट हो तो उस हिसाब से कर सकते हैं। अब TCS में चार्ट तो बहुत अच्छा बन रहा है। जैसे एक बार TCS का चार्ट देख लेते हैं डेली कैंडल पे। अब जैसे कि इसमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है पूरी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, और इसी के एग्जैक्ट इसी के पास इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। और अगर ये यहाँ से निकलता है, जैसे कि ये बड़ा फिर छोटा फिर अपना और बड़ा बनाएगा, ये मतलब यहाँ तक इसको जा सकता है ये 38-50 तक। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे जाता ही नहीं जाता, क्योंकि ये यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया है TCS ने, ठीक है, और इस रेंज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है TCS। तो इस वजह से भी एक थोड़ा कन्विक्सन है कि ये TCS जा सकता है, और वैसे भी मार्केट है, ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड रिस्क मैनेजमेंट रहना चाहिए। प्राइस एक्शन तो यहाँ से दिखा कि TCS ऊपर जा सकता है। तो अब देखते हैं कब जाता है, कि क्या इसी महीने जाता है, क्या आने वाले 2-3 महीने में जाता है, या जो अभी मार्केट ऊपर जाएगी, क्या मेजर कंट्रीब्यूशन IT सेक्टर का हो सकता है निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए, तो आने वाले आगे वाले टाइम पे पता चलेगा। और वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पर एक बार रिलायंस को भी देख लेते हैं। रिलायंस बेसिकली डाउन ट्रेंड में है। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड टूटेगा, मतलब ये जो नीचे को आ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा ना अभी इंक्लिंड है, जो थोड़े ऐसे ऐसे आने लगेगा तो हम यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा इसको फ्लैट होने दो चार्ट को, जैसे फ्लैट होगा वैसे हम यहाँ पे बाइंग के लिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फ्लैट हुआ है रिलायंस, ये आ रहा था यहाँ पे, जैसे कि एक बार पिछला एनालिसिस देख लेते रिलायंस में, ये आया यहाँ पे फ्लैट होने लग गया, ठीक है, इतने हिस्से में फ्लैट हुआ। और ये जो इतना हिस्सा होता है ना, ये पूरा हिस्सा फंसाने के लिए होता है, ठीक है, जो एकदम हैवी शॉर्ट करके बैठे हो या न्यू रिटेलर्स हो, उनको फंसाने के लिए होता है ऐसा। तो यहीं पर ही अगर ऐसा मिलेगा हमें, तो एक बार हम यहाँ पे बाइंग के ट्रेड बनाएंगे, और बनाएंगे किस में, कॉल ऑप्शंस में बनाएंगे, ठीक है, कॉल ऑप्शंस में बनाएंगे। उससे क्या होगा, अच्छा फायदा मिलेगा, रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठेगा, ज़्यादा खोने के लिए कुछ नहीं होगा। नहीं तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना रिलायंस को, तो जैसे इसके पास आएगा, अभी 2350 चल रहा है, अगर जैसे रिलायंस यहाँ पे 30% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही इसके पास आएगा 2200 के पास 30% और डाल सकते हैं, फिर 2100 पे 30% और डाल सकते हैं। तो ऐसा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले 3500 के टारगेट के लिए, जो कि आने वाले 2-3 साल में मैक्सिमम आ सकते हैं। और बाकी मार्केट है, कहीं भी जा सकती है मार्केट, क्योंकि ये इस लेवल को बहुत बार टेस्ट कर चुका है रिलायंस 2850 के। तो ये देखिए पूरा चार्ट है इसका, तो क्या पता इस बार मोमेंटम आ जाए, जैसे फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टाइम। तो अब देखते हैं, ऐसे इसने इसी लेवल पे इसने, ये मतलब ये एक ट्रेडिंग रेंज है इसकी, यहीं पे रिलायंस करता है, ट्रेडिंग करता है। तो अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है, अगर आएगा तो थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा 2100 तक। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जियो फाइनेंस का भी अलग हुआ था पोर्सन, तो उस हिसाब से अभी थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो सही है, नहीं तो यहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पिछले चार्ट का एनालिसिस करके हम देख सकते हैं। और बाकी वीडियो में आज के लिए इतना ही, और बाकी वीकली और डेली एनालिसिस कल के दिन आ सकती है वीडियो। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।